अल्जाइमर के लिए पहली नई दवा को एफडीए की मंजूरी, जानिए नाम। अमेरिकी दवा नियामक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए प्रायोगिक नई दवा एडुहेल्म को सशर्त मंजूरी दे दी है, जिससे अमेरिकी नियामकों द्वारा स्वीकृत पहली ऐसी दवा बन गई है और लगभग 2 दशकों में इस बीमारी के लिए पहली नई दवा है। बायोजेन द्वारा विकसित एडुहेल्म अल्जाइमर रोग के लिए स्वीकृत अपनी तरह का पहला और 2003 के बाद से अल्जाइमर के लिए स्वीकृत पहला नया उपचार है। इससे उम्मीद जगी है कि हजारों लोगों को इससे फायदा मिलेगा। एक रिपोर्ट की माने तो अल्जाइमर पहली बार 115 साल पहले एक जर्मन मनोचिकित्सक एलोइस अल्जाइमर द्वारा पहचाना गया। ये रोग एक अपरिवर्तनीय प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है जो धीरे धीरे याददाश्त और सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है, जबकि अल्जाइमर रोग के खास कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। एडुहेल्म अल्जाइमर रोग के लिए स्वीकृत अपनी तरह की पहले उपचार का प्रतिनिधित्व करती है। बायोजेन कैम्ब्रिज में स्थित एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म है और इसके जापानी पार्टनर इसाई ने इसे विकसित किया है। एफडीए ने कहा कि इसको मंजूरी 3482 रोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 अलग-अलग अध्ययनों में एडुहेल्म के प्रभाव के मूल्यांकन के आधार पर दी गई है। वहीं एफडीए के सेंटर फॉर ड्रग एवेल्यूएशन के निदेशक डॉक्टर पैट्रिजिया कैवजोनी की माने तो इस पर काफी सार्वजनिक बहस हुई है कि क्या एडुहेल्म को मंजूरी दी जानी चाहिए, जैसा कि अक्सर वैज्ञानिक डेटा की व्याख्या करने के मामले में होता है। एफडीए की मंजूरी के बाद इस पर कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं। गत नवंबर में एफडीए द्वारा नियुक्त पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स एडवाइजरी कमेटी के 11 सदस्यों में से 10 ने प्रस्तुत शोध के आधार पर दवा को मंजूरी देने के खिलाफ मतदान किया था।